प्रिय छात्रों, मैं नागेश कुमार मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कविता क्लासेस पर मोस्ट वेलकम करता हूं। छात्रों, आज हम लोग बीजगणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसको हम कहते हैं समीकरण। प्रिय छात्रों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हों, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हों, तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको हमारे पढ़ाने का फ़ायदा आपको मिल पाएगा और आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में मिलने वाला है। तो आज हम बीजगणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समीकरण पर बात करेंगे। छात्रों, जैसा कि समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन शब्द का जो मूल शब्द है वो इक्वल है। इक्वल का मतलब बराबर, समान। अब इसी का हम क्या करते हैं, नाउन बनाते हैं, तो वो क्या है, समानता या बराबरी, अर्थात इक्वेशन। इसको हम इक्वलिटी भी कहते हैं या सच्चे में हम इक्विटी भी कह सकते हैं। तो समानता, बराबरी यानी समता, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, गणित की भाषा में क्या कह देते हैं, समीकरण, अर्थात समकृत, अर्थात बराबर किया हुआ। छात्रों, बराबर का जो प्रतीक है वो दो समांतर और बराबर क्षैतिज रेखाएं जो हैं वो आपकी क्या होती है, बराबर को प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि समीकरण का मतलब समानता अर्थात बराबरी अर्थात समकृत यानी कि बराबर किया हुआ। तो जैसा कि छात्रों आपको मालूम होगा कि बराबरी दो या दो से अधिक लोगों, अर्थात व्यक्तियों, टीमों, पार्टियों या पक्षों के बीच में ही की जाती है। तो जैसे आपका क्या होता है, तो बराबरी कम से कम दो, तो जैसे बराबर अर्थात समीकरण उत्पत्ति होगा जिसमें कि दो आपके पक्ष निश्चित रूप से मौजूद होंगे, दो पार्टी, दो लोग होंगे जिनके बीच में बराबरी की बात की जाती है। तो छात्रों, हम सबसे पहले समीकरण को परिभाषित करेंगे। समीकरण होता क्या है, गणितीय भाषा में हम इसको परिभाषित करेंगे और बहुत ही यूनिक डिफिनेशन है जो कि आप बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। तो जैसा हम कहते हैं कि समीकरण दो या दो से अधिक व्यंजकों, गणित की भाषा में व्यंजक या बहुपद, जिसको हम व्यवहारिक रूप से पक्षों अर्थात राशियां भी हम कह सकते हैं, के बीच निश्चित एक अथवा एक से अधिक नियमों, प्रतिबंधों, शर्तों के अंतर्गत समानता यानी बराबरी का संबंध प्रदर्शित करता है। यानी कि जो समीकरण बराबरी होगी तो उसमें आपका क्या होता है, कोई ना कोई एक शर्त होता है, कंडीशन होता है, नियम होता है। जैसा कि छात्रों हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ रूल्स, ये गणित जो है वो नियमों का विषय है। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, तो जो आपकी क्या होगी, राशियाँ होंगी, एक या एक से अधिक जो राशियाँ होंगी उनके बीच में कुछ न कुछ एक नियम होगा, सिद्धांत होगा, जिसके अंतर्गत उनके बीच में संबंध स्थापित होता है। और वो कौन सा जैसे छोटे बड़े का भी संबंध होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हम बराबरी का संबंध, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे दो बहुपद हैं, हम यहाँ पे जैसे कई चर राशियाँ हैं एक्स वाई जेड, तो एक बहुपद या जिसको आप व्यंजक कहो, वो दो, यहाँ पे हम बीजगणितीय में दो बीजी व्यंजकों के बीच में हम एक निश्चित नियमों शर्तों के अंतर्गत जो है वो बराबरी के संबंध को बीजीय समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बीजीय समीकरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बीजीय चर राशियों के बीच में जो है संबंध स्थापित किया गया होता है, इसलिए उनको अलजेब्राइक इक्वेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 5x इक्वल टू 7x³ माइनस 2xy प्लस 9y माइनस प्लस 13। तो ये आपके क्या है, एक देखिए दो पक्ष हैं आपके जिसमें बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ आपके क्या हैं, बहुपद हैं, उनके बीच में बराबरी का संबंध है, ये समीकरण है। ऐसे आप नीचे भी उदाहरणों को आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या हो सकता है, जैसा कि आपको बता दें कि जो हमारा जो सामान्य समीकरण है, जो साधारण समीकरण है, जो सबसे सरल और न्यून समीकरण है, उसमें एक बराबर का प्रतीक होता है और उसके दो पक्ष होते हैं। जैसा कि बराबर के बाईं तरफ, जो बराबर जैसे हमारा बराबर है, तो बराबर के बाईं तरफ वाले पक्ष को हम क्या कहेंगे, ये हमारा होगा बायां पक्ष। बाएं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायां पक्ष कहेंगे। ये हमारा बायां पक्ष हो जाएगा।
जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। शार्ट में हम इसको LHS से प्रदर्शित कर देते हैं। और ये जो दाहिना वाला हमारा पक्ष होगा, बराबर के दाहिनी तरफ जो आपका पक्ष होगा, उसको हम दायां पक्ष, दाहिना पक्ष, दक्षिण हस्त पक्ष, दाहिना पक्ष कहते हैं। जैसा कि आप इसको सॉरी कह सकते हैं वाम हस्त पक्ष और ये दक्षिण हस्त पक्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम संक्षेप में RHS से प्रदर्शित करते हैं, RHS से संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि हमारे समीकरण में क्या होता है, समीकरण को आप इस तरफ से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसमें आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब वाम हस्त पक्ष, साइड होने पक्ष, राइट हैंड साइड दक्षिण हस्त पक्ष। बायां दायां कहने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप एक को बायां पक्ष कहें तो दूसरे को दाहिना पक्ष कहें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जैसा कि आपका क्या होता है, तो अब हम जनरली बीजीय समीकरण की कुछ हम को क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकरण उनका करेंगे। जैसा कि आप समीकरण की घात भी होती है, हम जानते हैं कि जो जैसे बहुपद की जो घात होती है उसी तरीके से आपका क्या होता है, क्योंकि हम जनरली जो सिंपली जो इक्वेशन को प्रदर्शित करते हैं पॉलिनोमियल के ही टर्म में, जैसे Px इक्वल टू हमने 0 कर दिया, क्योंकि सारे पदों को हम एक तरफ ला के दूसरा हमारा क्या होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हमारा सारे आपके क्या होते हैं टर्म पद, जिसको कहते हैं व्यंजक बहुपद, सब कुछ एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है और राइट हैंड साइड में 0 मतलब खाली रखा जाता है। तो इस तरीके से अब क्या होता है, तो ये हमारा जनरली क्या होता है, एक मानक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है समीकरण को व्यक्त करने का। और ये आपका क्या हो सकता है, जैसे PXY है, कोई आपका क्या हो QX, Y, Z इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हम ये जनरली सुविधा अनुसार इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, और फिर जनरली हमारा समीकरण किसी भी रूप में हो सकता है। अब हम समीकरण की बात करते हैं। तो जैसा कि समीकरण में आपकी क्या होती है कि राशियां उपस्थित होती है, तो हम राशियों की संख्या के आधार पे भी समीकरण का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उनकी घात के भी आधार पे। तो जैसे जो बहुपद की घात होती है, जैसे यहाँ ये Px इक्वल टू 0 है, तो ये बहुपद की जो घात होगी, तो जब केवल बहुपद है, जैसे कि आपका ये Px रूप में है, तो जो बहुपद की घात थी वो इस बहुपद की घात कही जाती है। और यदि वही आपका क्या है समीकरण के रूप में Px इक्वल टू 0 है, तो इस स्थिति में भी जो बहुपद Px की घात होगी वो पूरे समीकरण Px बराबर 0 की घात कही जाएगी। तो इसके लिए समीकरण की घात मतलब बहुपद की घात पे निर्धारित होती है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों हमें बहुपदीय समीकरण बीजगणित में बीजीय समीकरण में हमको बहुपदीय समीकरण पढ़ना है, और मोस्टली आपका क्या होता है एक चरों वाला अन्यथा दो चरों वाले, यही आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो हम जैसे सबसे पहले बात करते हैं, तो वो आपका क्या है पहला है, जैसे तो हम दोनों को सम्मिलित किए हैं चरों की संख्या और घात के आधार पे। तो पहला जैसे समीकरण हम बात करते हैं एक चरों वाला एक घाती, जिसको हम रैखिक भी कहते हैं, घाती को हम रैखिक कहते हैं। यहाँ पे आपका समीकरण है तो इसलिए इसको समीकरण कहा जाएगा। तो एक जैसे कि उदाहरण के रूप में, तो अब इसे हम मानक रूप में, जैसे एक चरों वाला एक घाती समीकरण का मानक अर्थात व्यापक समीकरण रूप क्या होगा, ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे a, अब a आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 गुणते x, ये हमारा चर ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे केवल अचर ही उपस्थित होगा। तो बीजगणित में चर की प्रधानता होती है, जब चर नहीं रह गया तो फिर बीजगणित का कोई एंजॉय नहीं रह जाता है, उसकी सार्थकता खत्म हो जाती है, फिर वो अंकगणित में आ जाता है। केवल अगर अचर है तो वो अंकगणित का पार्ट हो गया। तो अब a जो कि 0 ना हो और b में भी कुछ 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये वास्तविक अचर होंगे। तो ये हमारा क्या है ax प्लस बी बराबर 0, ये एक चरों वाला एक घातीय रैखिक समीकरण का व्यापक व मानक रूप है। जैसा उदाहरण के रूप में 2x प्लस 3 बराबर 0। अब जैसे हम दो चरों वाले एक घातीय यानी रैखिक समीकरण की बात करते हैं, जिसमें दो चर सम्मिलित होंगे, जैसा कि इसका मानक व व्यापक रूप क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a और b दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, c स्वेच्छ वास्तविक अचर है, क्योंकि यहाँ पे a और b दो चरों वाले की सार्थकता तभी होगी जब a और b दोनों नॉन जीरो होंगे। अन्यथा अगर कोई एक जीरो हुआ तो फिर वो दूसरे चर को समाप्त कर देगा, केवल एक चर वाला रह जाएगा। इसलिए इन दोनों की सार्थकता a और b के नॉन जीरो होने में ही है, जैसा कि 5x - 7y + 1 = 0।
अब हम आते हैं जैसे कि एक चरों वाले द्विघाती समीकरण की बात हम करते हैं। तो एक चर होगा जिसमें द्विघात समीकरण होगा, दो घात, तो दो घात भी हो सकता है, एक घात भी हो सकता है, जीरो घात भी हो सकता है बहुपदी समीकरण में। तो इसका मानक व व्यापक रूप जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपकी क्या है, तो जैसा कि द्विघाती समीकरण की प्रधानता दो घात वाले पद से है, अर्थात ए एक्स स्क्वायर से, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी स्वेच्छ हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ए नॉन जीरो हो, बी व सी ये वास्तविक अचर हैं आपके, जैसा कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब हम बात करते हैं दो चर वाला द्विघाती समीकरण के। तो ये जैसे आपका क्या है, इसका मानक व व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ पे ए बी सी एफ जी वाई एच ये आपके वास्तविक अचर हैं सिर्फ। उदाहरण के रूप में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 17 इक्वल टू जीरो। इतना कि ये आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। अभी आप हाई स्कूल स्तर पे इतना ही पर्याप्त है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी इंटरमीडिएट लेवल पे हम इनकी विस्तार से बात करेंगे। छात्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद। आपका जो है दिन शुभ हो। धन्यवाद।